सस्ता और गुणवत्तापूर्ण कच्चा तेल आयात करेगा भारत। भू राजनीतिक स्थिति और गैर प्रतिबंधित स्रोत है। विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति को दी इसकी जानकारी। सीजेआई सूर्यकांत ने जेंडर हैंडबुक को बताया हार्वर्ड ओरिएंटेड। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला माना असंवेदनशील। हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। संसद में तीखी बहस और हंगामे के आसार। गहराया विवाद। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। विपक्ष ने पक्षपात का लगाया आरोप। भारत चीन में व्यापार से जुड़ी चिंताओं पर हुई अहम चर्चा। सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता पर जोर। दोनों देशों ने संवाद जारी रखने की बात कही। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा नहीं, वैश्विक सहयोग है नींव। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर इसरो प्रमुख का जोर। शांति और विज्ञान के लिए अंतरिक्ष मिशन। असम के सीएम हेमंत शर्मा का पलटवार। कांग्रेस पर 500 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर। झूठे आरोप लगाने का लगाया आरोप। राजनीतिक बयानबाजियां हुई तेज। एआई डीप फेक पर सरकार की सख्ती। आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाना अनिवार्य। 20 फरवरी से लागू होंगे नए नियम। यूजर्स को एआई का करना होगा खुलासा। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के बाद 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाना अनिवार्य। इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी। सभी सरकारी योजनाओं में पालन जरूरी। कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मतीन पटेल की रील वायरल। धुरंधर के गाने पर पिस्टल दिखाते नजर आए नेता। वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप दोषी की घटाई सजा। उम्र कैद से 12 साल की जेल में बदली सजा। महात्मा गांधी निबंध को सुधार का माना आधार। प्रतियोगिता में लिया था भाग। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए दिए निर्देश। अधिकारियों को गृह जिले से हटाने के आदेश। 3 साल से अधिक समय से तैनात अफसरों का तबादला। सुनेत्रा पवार ने संभाला डिप्टी सीएम पद का कार्यभार। बोली अजीत पवार की विरासत को संभाल कर रखूंगी। वही बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई तेज। जनरल नरवणे की किताब को लेकर विवाद तेज। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान। राहुल गांधी के मुद्दों पर प्रकाशक ने दी चेतावनी। एमपी के छतरपुर में देर रात मुआवजे को लेकर बवाल। नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम को घेरा। जमकर किया हंगामा। हालात बिगड़ने के लिए किया था पथराव। केस किया गया दर्ज। देश के 6 राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। योगी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों के लिए किया ऐलान। सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट किया गया पेश। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में कोई गिरफ्तारी नहीं। फिलहाल आरोपी शिवम पर केस आधिकारिक रूप से दर्ज। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं कई सवाल। कानपुर में आशा सिंह के समर्थन में आए ऋतु त्रिपाठी। बोली उनकी और परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची। ऋतु ने लोगों से सपोर्ट की अपील। लखनऊ विधानसभा में सपा विधायकों का प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे सपा विधायक। बजट के विरोध में सपा विधायक कर रहे प्रदर्शन। कन्नौज में प्रेम प्रसंग के चलते लड़का टावर पर चढ़ा। शादी की मांग पूरी करने की जिद में अड़ा युवक। अचानक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरने से हुई मौत। यूपी के मैनपुरी में दिग्गज पर केस दर्ज। धोखाधड़ी मामले में शीर्ष तल पड़े फंसे। मामले को लेकर पुलिस ने जांच की शुरू। इन्वेस्टमेंट स्कैम केस में एफआईआर की गई दर्ज।
मैनपुरी में मकान की शटरिंग खोलते समय गिरा लिंटर, मलबे में दबने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। मृतक के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। महोबा में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका के पिता चाचा ने प्रेम प्रसंग में की हत्या की वारदात। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कन्नौज की सड़क के गड्ढे बने, राहगीरों की मुसीबत। बदहाल सड़क की अफसरों ने की अनदेखी। सड़क संपर्क मार्ग बेहाल होने से आम जन की जीवन ठप। कौशाम्बी में छात्रा से छेड़छाड़ करने वालों पर एक्शन। विरोध पर शिक्षक से भी मारपीट का आरोप। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटे। सहारनपुर पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ। मेरठ जोन के 9 जिलों की टीमें कर रही प्रतिभाग। एसएसपी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। हमीरपुर में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। शिवरात्रि और रमजान को लेकर अलर्ट पर पुलिस। जुलूस, शोभा यात्राएं परंपरागत ढंग से निकालने का आदेश जारी। हमीरपुर के मौधा कस्बे में ट्रैफिक नियम की अनदेखी। नियम की धज्जियां उड़ाता दिखा बाइक सवार। एक ही बाइक पर सवार दिखा पूरा कुनबा। हमीरपुर में कफ सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत। सर्दी जुकाम से निजात के लिए दिया कफ सिरप। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही पर उठाए सवाल। कानपुर में पति ने गर्भवती पत्नी के पेट पर मारी लात। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की हुई मौत। महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज। सिद्धार्थनगर में सड़क किनारे संदिग्ध व्यक्ति का मिला शव। स्थानीय लोगों ने हत्या की जताई आशंका। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी। भदोही में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। संदीप यादव समेत 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, चाकू और बाइक की गई बरामद। मुरादाबाद के सपा विधायक का जाति प्रमाण पाया गया फर्जी। मोहम्मद फहीम समेत उनके करीबियों के प्रमाण पत्र निकले फर्जी। पत्र सत्यापन समिति ने किया निरस्त। मेरठ में दंपति ने घर में फांसी लगाकर किए आत्महत्या। एक ही पंखे पर लटके मिले पति पत्नी के शव। यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा था युवक। मामले की जांच कर रही पुलिस। जौनपुर में मोबाइल शॉप पर पुलिस वालों ने की चोरी। आईफोन देकर जेब में रखकर चल दिए साहब। शातिर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हुए सस्पेंड। हरदोई में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हत्या की आशंका। खेत पर मिला शव। खून से लथपथ शव मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटे पुलिस। पीलीभीत में युवती से सरेआम हुई छेड़छाड़। तंग आकर युवती ने रेगुलर की पढ़ाई छोड़ी। छेड़छाड़ का केस दर्ज। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। बुलंदशहर में ड्राफ्ट सूची के नाम गायब होने के आरोप। एसआईआर फॉर्म भरने के बावजूद नाम गायब। 2 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं मिले। अयोध्या में संदिग्ध आतंकी अब्दुल का शव गांव पहुंचा। राम मंदिर पर हमले की साजिश का आरोप था। फरीदाबाद की जेल में अभियुक्त ने की थी आत्महत्या। कानपुर में मुरारी लाल हॉस्पिटल में मरीज से बदसलूकी। सीरियस मरीज को नहीं किया जा रहा भर्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जांच की गई तेज। पीलीभीत जिले में बाघ ने महिला को घायल कर मार डाला। जंगल में मिला उसका छत बिछत शव। वही हालात। इस हमले से पूरे इलाके में फैली दहशत। कुशीनगर में तेज रफ्तार थार ने मचाया सड़क पर आतंक। पुलिस के रोकने पर चालक ने बढ़ाई रफ्तार। भागते समय ऑटो को मारी जोरदार टक्कर।
बांदा में अधिवक्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अध्यक्ष चुने गए विमल के भाई ने की मारपीट, दूसरे गुट के अधिवक्ता के साथ मारपीट का आरोप। बागपत में गाड़ियों और ट्रैक्टरों से स्टंटबाजी में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी कर रहे थे हुड़दंग। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस प्रदेश में रही अव्वल, जन शिकायतों के निस्तारण में अव्वल का दर्जा। 27 थानों में से 26 थाने प्रथम पायदान पर रहे। उत्तराखंड में बेरोजगारी की असली तस्वीर सामने लाएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। प्रदेश भर में फरवरी से दिसंबर तक चलेगा सर्वे। देहरादून की तिब्बती मार्केट में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी विवाद के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी। उत्तराखंड में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। गैरसैंण में बजट सत्र समेत कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी फैसलों पर हो सकती है अंतिम मंजूरी। रुद्रप्रयाग में महिला की खाई में गिरकर हुई मौत, पांव फिसलने से गहरी खाई में जाने की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को बरामद कर जांच शुरू। उत्तरकाशी में बीआरओ का ओवरलोडेड ट्रक खाई में गिरा, बैक करते समय हुआ अनियंत्रण। हादसे में एक की मौत, मौके पर रेस्क्यू टीम और पुलिस की कार्रवाई शुरू। विकासनगर में अनियंत्रित यूटिलिटी गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। मौके पर बचाव कार्य और पुलिस जांच जारी। उत्तराखंड में बढ़ने वाली है गर्मी, जल्द मौसम दिखाएगा तेवर। पहाड़ों में मिलेगी कुछ हद तक की राहत, पहाड़ी इलाकों में फिर होगी बारिश और बर्फबारी। ऋषिकेश में रेलिंग लगाने के दौरान बड़ा धमाका, मजदूर हाई टेंशन लाइन के करंट से झुलसा, बिजली विभाग ने घटनास्थल पर की कार्रवाई। उत्तराखंड में एकल महिलाएं स्वरोजगार से बनेंगी आत्मनिर्भर, सीएम धामी ने नई योजना का किया शुभारंभ। योजना से महिलाओं को मिलेगी वित्तीय समर्थन। उत्तराखंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद पर प्रीतम सिंह का बयान, बोले अगर हरीश रावत का बयान सही निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वही बयान के बाद से गहराया विवाद। कॉलेज स्काइंग चैंपियनशिप में सफल आयोजन पर मंथन एसोसिएशन और आईटीबीपी अधिकारियों के बीच बैठक, कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए की गई चर्चा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव, शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों से मांगे प्रस्ताव। बदलाव से स्कूलों की पढ़ाई हो सकती है प्रभावित। उत्तराखंड अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी का बयान, बोले आरोपी जेल में है लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बयान से राजनीति में मचा हड़कंप। देहरादून के कारगी कूड़ा मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन के खिलाफ बवाल, धरना प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल। उत्तराखंड कानून व्यवस्था पर भड़के प्रीतम सिंह, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 16 फरवरी को राजभवन कूच करेगी कांग्रेस पार्टी। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने का बिल पेश, विदेशी कामगारों के लिए H-1B वीजा बंद, आईटी सेक्टर और 80% भारतीय धारकों को इससे नुकसान। बांग्लादेश चुनाव में हिंदू निभाएंगे वोट निर्णायक भूमिका, हिंसा से घटी हिंदू आबादी, अस्तित्व पर संकट, बीएनपी जमात हिंदू मतदाताओं का मांग रहे समर्थन। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जमात इस्लामी नेता पड़े नरम, कहा भारत बांग्लादेश को मिलकर काम करना होगा। संदेश में शांति और सहयोग पर दिया गया जोर।
हांगकांग एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में अचानक लगी आग, 3 बोरिंग ब्रिज बंद कर दिए गए। वहीं हवाई यातायात और उड़ानों पर पड़ा असर, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू हत्या, हिंदू व्यवसायी सुशील चंद्र की आगजनी में मौत, हिंसक मौतों के कारण लोगों में दहशत का माहौल, उपद्रवों के बढ़े हौसले। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को पुल न खोलने की दी धमकी, शिकायतें न सुलझने पर पुल खोलने से किया इनकार। ट्रेड वॉर के बीच लगातार बढ़ा तनाव। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया। भारत ने अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर हटाया टैरिफ, जिससे व्यापार संबंध हुए मजबूत। रूस ने अमेरिका पर तेल खरीद को लेकर जताई नाराजगी, कहा भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है। रूस ने अमेरिका की नीतियों की आलोचना। यूएस में सोशल मीडिया के लत पर मुकदमा दर्ज, मेटा और यूट्यूब पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने का आरोप, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठे गंभीर सवाल। नेपाल में यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी, हादसे में 12 लोगों की मौत, 8 घायल। राहत और बचाव कार्य जारी, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। सिंगापुर एयर शो में निजी जेट कारोबार में उछाल, एशिया के सुपर रिच खरीदारों को साधने की होड़, वैश्विक एरोस्पेस कंपनियों की बड़ी मौजूदगी। कारोबार में तेजी से बढ़ रहा है एआई का इस्तेमाल, अमेरिका के बाद भारत बना सबसे बड़ी ताकत, लगातार डिजिटल इकोनॉमी को मिल रही नई रफ्तार। सरकार बीएचईएल में 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, टाइटन का मुनाफा 61% बढ़कर 1,684 करोड़ रुपए, जिससे भारतीय शेयर बाजार में हलचल तेज। देश में भ्रष्टाचार में कुछ कमी दर्ज, ईमानदारी की रैंकिंग में 96 से 91 स्थान पर भारत, डेनमार्क फिर बना सबसे ईमानदार देश। रोजगार के मोर्चे पर अब थोड़ी राहत, बेरोजगारी दर में दर्ज की गई गिरावट, वहीं ग्रामीण इलाकों और महिलाओं में बढ़ा रोजगार, आर्थिक संकेतों में सुधार के आसार। बैंकों में कभी भी लटक सकता है ताला, 12 फरवरी को बैंकों में रहेगी हड़ताल, वहीं गुरुवार को बैंकिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित, जिससे लोगों को होगी परेशानी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में बड़ा बदलाव, व्हाइट हाउस ने अमेरिकी दलों को सूची से हटाया, फैसले से व्यापार शर्तों पर असर संभव। हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार, जिसमें सेंसेक्स 213 अंक की बढ़त के साथ कारोबार में, वहीं निफ्टी 26,000 के पार पहुंचा, निवेश की बढ़ी उम्मीदें। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री, बैठक में बजट घोषणाओं का खाका किया जाएगा साझा, आर्थिक रणनीति पर भी की गई चर्चा संभव। सांसद सुप्रिया सुले के दामाद उद्योगपति के बेटे रेवती सुले और सारंग लखानी की होगी शादी, पोस्ट साझा कर दी आधिकारिक जानकारी। T20 वर्ल्ड कप के बीच भारत को तगड़ा झटका, अभिषेक शर्मा पेट संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती, नामीबिया और पाकिस्तान मैच में खेलना संदिग्ध। पाकिस्तान ने भारत मैच बहिष्कार का फैसला लिया वापस, जैसा कि कुशल रणनीति से सुलझा भारत पाक विवाद, यूटर्न से पाकिस्तान की छवि प्रभावित। यूएसए के खिलाफ फरहान ने बनाए 73 रन, जिसके चलते जीता प्लेयर ऑफ द मैच, जीत के साथ भरी हुंकार, जोश जोश में भारत को दी कड़ी चेतावनी। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को बड़ा झटका, ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा टूर्नामेंट से बाहर, पहले मैच में चोटिल होने के बाद लिया गया फैसला, खिलाड़ियों में चिंता।
भारत पाकिस्तान मैच के चलते कोलंबो यात्रा महंगी, फ्लाइट किराया 5 गुना बढ़कर 1,45,000 रुपये तक। वहीं कोलंबो में होटल के दाम भी सिर पर चढ़े। पाकिस्तान ने यूएसए को रौंद कर हार का लिया बदला, बैटिंग में चमके अब बाबर आजम और फरहान। यूएसए को लगातार झेलनी पड़ी शर्मनाक हार। सचिन तेंदुलकर ने की पीएम मोदी से मुलाकात, अर्जुन तेंदुलकर की शादी का दिया न्योता। मार्च में होने वाली है अर्जुन की शादी, शादी की तैयारियों में लगा परिवार। पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रनों से दी मात। विश्व कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत, शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से जीत हासिल। न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से हराया। सीफर्ट और एलन की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी, यूएई का लक्ष्य बिना विकेट गंवाए किया चीज। टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को दी मात। डी लिडे की तूफानी 72 रनों की पारी, अंक तालिका में पाकिस्तान से ऊपर पहुंचा नीदरलैंड्स। तमन्ना भाटिया के साबुन की ब्रांड एम्बेसडर बनने पर विवाद, बीजेपी सांसद ने उठाया सवाल, कन्नड़ एक्ट्रेस क्यों? बयान के बाद राजनीतिक बहस हुई शुरू। दिलजीत दोसांझ के औरा वर्ल्ड टूर के टिकटों में चढ़े भाव, लगभग 11,000 से शुरू हो रही टिकटों की कीमतें। एल्बम औरा के लिए फैंस में उत्साह। आईएसएस कार्यक्रम में भाईजान की मौजूदगी खटकी, बीजेपी नेता बोले उद्धव से ज्यादा हिंदू है सलमान खान। वहीं बयान से राजनीति में गहराया विवाद। महेश बाबू ने मनाई शादी की 21वीं सालगिरह, वहीं पत्नी ने खास पोस्ट में लिखा, आज भी तुम्हें ही चुनती हूँ। इस खास पल पर सेलेब्स ने दी ढेर सारी बधाइयां। फिल्म घूसखोर पंडित पर अभी भी विवाद, मेकर्स के नाम बदलने के बाद भी FWICE नाराज, नई मांगों को लेकर फिल्म प्रतिबंध की दी धमकी। फिल्म नागजिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली मेट्रो में दिखे कार्तिक आर्यन, मेट्रो में फैंस के साथ ली सेल्फी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अभिनेता रणवीर सिंह को मिला धमकी भरा वॉइस नोट, अनजान शख्स ने करोड़ों की मांग। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस, बढ़ाई गई सुरक्षा। सोनू सूद के बाद तेज प्रताप यादव ने भी बढ़ाया मदद, कहा राज्यपाल यादव को 11 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। तिहाड़ जेल से राज्यपाल का आत्मसमर्पण। गोविंदा के भागम भाग 2 में होने पर अटकलें खत्म, परेश रावल ने स्थिति पर दिया स्पष्ट बयान। मनोज वाजपेयी लेंगे गोविंदा की खास जगह। कोर्ट ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी पर बरती सख्ती, करण जौहर के खिलाफ कंटेंट